अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज हम बहुत डिलीशियस सी रेसिपी आज अपने किचन में बनाने वाले हैं। वो है बहुत ही डिलीशियस टमाटर वाले चिकन कढ़ाई। इसमें आपको सिर्फ कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बहुत सारे टमाटर से आज हम ये चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इस रेसिपी को आपने अपने घर पर ज़रूर 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 ट्राई करना है। यकीन करें, हाईली रिकमेंडेड रेसिपी है मेरे साइड से, क्योंकि आपको इस रेसिपी को बनाने के बाद आपको इससे प्यार होने वाला है। यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आप इसे खाना पसंद करेंगे और साथ में अश अश करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुए थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस रेसिपी को क्यों ना शेयर किया जाए, ताकि आप भी इसे अपने घर पर बनाएं और इसे पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ दिल करें उसके साथ खाएं। अगर आप पुलाव के साथ भी खाना चाहेंगे तो आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चलें, आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, स्टार्ट करते हैं। और ये तो मैंने पूछा ही नहीं, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो चलें, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है, तो व्यूवर्स आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर स्किप होता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स बताना मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 kg के करीब चिकन आप देख सकते हैं तमाम की तमाम बोटियाँ बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि चिकन कढ़ाई बनाए, चिकन कोरमा बनाए, चिकन बिरयानी बनाए, बड़ी बोटी ना हो तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी बड़ी बोटियाँ होंगी ना तो ये प्रेजेंटेबल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैंने चिकन की बड़ी बोटी ली है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर 1 kg के करीब टमाटर है। टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड रेड वाले हैं। इसी तरह से आपने बिल्कुल रेड रेड वाले टमाटर लेने हैं। ये देखें, 1 kg के करीब आपने यहाँ पर टमाटर लेना है, सही है। कोई प्याज नहीं काटने की ज़रूरत है। दही यहाँ पर ली है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। यहाँ पर स्पाइस की बारी आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। 3 टीस्पून आपने कढ़ाई गोश्त मसाला पाउडर लेना है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मेरे घर का होममेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर भी है, ठीक है। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये चीज़ें आपने ले लेनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट आपने लगाना है। इसके बाद आप 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से आपने क्या कर लेना है, चिकन में ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें फ़ूड कलर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें फ़ूड कलर ऐड करूँगी, ठीक है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से इनका कलर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सा आप देख सकते हैं चिकन का कलर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप करने की जानिब। अब आपने क्या करना है, फ्राई पैन लेना है, उसमें आपने डालना है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने 1 बाय 1 करके सारे चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। आपने चिकन के पीसेस को गलाना नहीं है, सिर्फ इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर देना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपने बहुत अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। अब आपको पता है चिकन को जब आप फ्राई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही थोड़े से गल जाते हैं। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सा टेक्सचर होना चाहिए, और रेड रेड सा बिल्कुल आपके चिकन में जो है वो रेडिश रेडिश टाइप का लगना चाहिए।
सही है। ये देखें दोबारा मैंने इसमें सारे चिकन को ऐड करना है और इसे मैं 1 बाय 1 करके फ्राई करते जाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी इस टाइम, आप यकीन करें बहुत अच्छा सा फील होगा आपको। 1 मिनट एक साइड को पकाएंगे, फिर दूसरे मिनट में चेंज कर देंगे, दूसरे साइड पर कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 मिनट आपने इनको थोड़ा सा कलर देना है। बस 3 मिनट में आपने चिकन की फ्राई इसमें मुकम्मल करनी है। इस तरह से आपकी चिकन का कलर आ जाएगा। अब चलते हैं इसको रेडी किस तरीके से करना है। सारे चिकन को फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ देगची में ऑयल। तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने सारे टमाटर ऑयल में डालना स्टार्ट करने हैं। इस स्टेज में ना तेल जो है वो उड़ने लग जाएंगे, क्योंकि आप इसमें टमाटर डाल दें। तो जल्दी जल्दी आपने सारे टमाटर को इसके अंदर डालना है और इसके ऊपर से आपने ढक्कन ढक देना बिल्कुल इस तरह से, ताकि ये अंदर ही इसलिए चटके फटके अंदर ही रहे, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से स्टीम में ये गलेंगे। ये इस तरह से फिर आपने इसे क्या करना है, इस स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से इसे कूटना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस स्टीम में ही आपके टमाटर गल जाएंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि टमाटर जो है वो आपको हिलाना लाजमी है, नहीं। बस डाल के आपने छोड़ देना है, वो स्टीम में ही गलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने इस तरह से एक स्पैचुला लेना है या चम्मच लेना और इस तरह से प्रेस करना स्टार्ट करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से प्रेस करने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर ढक दें। ये देखें फिर दोबारा ये इस तरह से हो जाएंगे। अब आपने इसे अच्छी तरह से यहाँ पर प्रेस करना है। टमाटर की एक भी मतलब एक होता है ना उसके छिलके नज़र आ रहे हैं, ये सारे कुछ भी नज़र नहीं आने चाहिए। इस तरह से आपने टमाटर की इस तरह से पिटाई करनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से अगर आप करते जाएंगे कूटते जाएंगे कुछ इस तरह से टेक्सचर हो जाएगा। अभी ये मुकम्मल तौर पे अभी भी ये नहीं कंप्लीट तौर पर बने हैं, ठीक है। टमाटर प्यूरी आपने बनानी है बिल्कुल ऐसी कि ऐसे लगे कि बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इस तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये काम होगा कि आपने टमाटर को अच्छी तरह से कुटाई लगानी है। अपने घर पे खड़ा कर दें, जैसे कि हम लोगों ने 1 बाय 1 करके किया था ये, ठीक है। ये देखें अब थोड़ी सी प्यूरी बनना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी। ये देखें कोई टमाटर के छिलके नज़र नहीं आ रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सिर्फ इसमें टमाटर डले हुए हैं, हालांकि सिर्फ और सिर्फ इसमें टमाटर ही डले हुए हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से कुटाई करती जानी है। देखिए इस तरह से खड़ा चम्मच आपने मारना है, तो ये आराम से आपके टमाटर जो है वो मिक्स हो जाएंगे। कुछ देखें इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा। और जी जनाब यहाँ पर सारे चिकन फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा प्यारे कलर आ गए, बिल्कुल गोल्डन ऑरेंज टाइप के कलर जो हैं वो चिकन में आ चुके हैं और कितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। अब आपने इसे साइड कर देना है क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से आपने मसालों की भुनाई करनी है, तकरीबन बहुत अच्छी तरह। अब टमाटर प्यूरी कंप्लीट तौर पर बनने के बाद मैं इसे मुसलसल जो है वो भून रही हूँ, आप देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले जो मैंने आपको बताएं। सारे मसाले आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से या अपने क्वांटिटी की चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 kg के हिसाब से ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी और दही की ही प्याली में मैंने 1 प्याली पानी लिया है और इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी ताकि मसाले जले नहीं। जी ये पानी आपने डाल देना है और दोबारा अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। ये देखें अब मैं 10 मिनट इसे बहुत अच्छी तरह से भूनने वाली हूँ क्योंकि दही का भी पानी रिलीज़ होगा। अभी इससे बहुत सारा पानी रिलीज़ होगा। देख सकते हैं आप मसाले कितनी अच्छी तरह से भुन रहे हैं। ये 5 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है और तकरीबन ये यहाँ पर 10 मिनट गुजरने के बाद कुछ इस तरह से हमारे मसाले प्यारे से बन चुके हैं। देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और मसाले बिल्कुल टमाटर में घुल मिल गए हैं और बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इसमें टमाटर सिर्फ डले हुए हैं, नहीं। इसमें
इसमें सिर्फ टमाटर से ही ये सारा सालन तैयार हुआ है और ना ही टमाटर के छिलके नज़र आ रहे हैं और ना ही टमाटर की वो जो गुद्दियाँ थी वो नज़र आ रही नहीं। बिल्कुल आपने प्यूरी बनानी है, फिर उसके बाद मसाला इसमें ऐड करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद सारे फ्राइड चिकन को आपने सारे मसालों में डाल देना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इस स्टेज में अब मैं डालने वाली हूँ पानी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद चिकन में जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी तकरीबन आपने ऐड करना है 2 से 3 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। इस तरह से खुश्क ग्रेवी भी रख सकते हैं अगर आपको पसंद है। 1 कप पानी डाल के बस इसे 10 मिनट और पका लें, लेकिन मुझे जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए कढ़ाई अपनी, तो यहाँ पर जो है मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, ठीक है। 2 से 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अब अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करने वाली हूँ, क्योंकि चिकन में थोड़ा सा कसर बाकी है। जो बच्चे हैं वो तो खा लेंगे, जो मीडियम एज के लोग हैं वो भी खा लेंगे, लेकिन जो थोड़े से बूढ़े ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा गोश्त आपने गलाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 10 से 15 मिनट आपने और पकाना है इसे मज़ीद। और यहाँ पर जो है मैं मोटी हरी मिर्चें इसके ऊपर से रख रही हूँ। अभी 10 मिनट पके नहीं हैं, अभी इसमें आपने 10 मिनट अच्छी तरह से पकाना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे ही खाना बहुत अच्छी तरह से बनता है, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। हमेशा जब भी बनाएं मीडियम फ्लेम पे ही खाना बनाएं, कुछ भी बनाएं। अगर आपके सालन में पानी तेज़ हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप हाई फ्लेम पे पकाते हैं उसे सुखाने के लिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मीडियम फ्लेम पे खाना बहुत अच्छा बनता है। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये ओवरऑल लुक है इसकी, और कितनी ही ज़्यादा प्यारे से मज़ेदार से चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने टमाटर में पकाया है। कैन यू इमेजिन कि आपने सिर्फ टमाटर में ये चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार की है जी। ये कमाल हो गया। अब आपको प्याज छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग प्याज डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, फिर जाके चिकन कढ़ाई रेडी होती है। लेकिन आज तो मैंने आपको एक ईजी सी रेसिपी दे दी, ईजी एंड फ्रीजी। तो इस रेसिपी को आपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, और शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू नो अबाउट इट। और आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आपकी होस्ट आपसे मांगती है अब इजाज़त। होप सो कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज के बाद मैं और ज़्यादा न्यू रेसिपी और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह हाफ़िज़।